no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिकाचू और पॉल दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऐश जैसे ही वहाँ पे आता है, ऐश दिख के शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं कि पिकाचू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी अचानक ऐश की नज़र पॉल से पड़ती है, जो कि पिकाचू के साथ बातें कर रहा होता है। जैसे ही पॉल ऐश को देखता है, वो देख के शौक हो जाता है। वैसे बोलता है कि ऐश तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी हम दूसरी तरफ पॉल को देखते हैं, जो कि बोलता है ठीक है, हम यहाँ पे बैटल करेंगे। जहाँ पे पॉल और ऐश दोनों मिलकर एक दूसरे से 6v6 की बैटल करना चाहते थे। और अब देखिए आगे। पॉल तभी ऐश से बोलता है कि ऐश हमें यहाँ पे बैटल करनी चाहिए, वेल ये जगह काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। ऐश बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पे बैटल नहीं करनी चाहिए। तो पॉल बोलता है तो फिर कहाँ करें। तभी अचानक ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐश भी पॉल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो पॉल मेरे पीछे आओ। तभी पॉल और ऐश दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो एक काफ़ी घने जंगल में आ जाते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। पॉल बोलता है कि ऐश ये तो एक जंगल है। ऐश बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे बैटल करेंगे। पॉल बोलता है कि लेकिन ये जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वेल ये जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है गाइस, जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे हर तरफ हरियाली हरियाली और आस बाजू समुंदर ही समुंदर है। और उसके बीच में वो जिस जगह पे गए थे, वहाँ पे बहुत ही बड़ा टापू था, और उस टापू के बाजू में काफ़ी बड़ा समुंदर था। चारों ओर पानी ही पानी था, और सब जगह ब्लैक कलर के है ना, ब्लैक कलर के बादल छाए हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली थी। ऐश भी पॉल से बोलता है कि पॉल हम यहाँ पे बैटल करेंगे, वेल ये जगह काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, क्यों ना हम अपनी बैटल यहाँ पे करें। पॉल बोलते हैं वैसे ऐश आइडिया बुरा भी नहीं है, ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारे पास जो पोकेमॉन्स हैं वो पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन्स को हरा सकते हैं। ऐश बोलता है हरा सकते से क्या मतलब है तुम्हारा। पॉल बोलता है कि ऐश क्योंकि मेरे पास भी कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। ऐश बोलता है क्या तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। पॉल तभी बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखे थे, और उनमें से मैंने कुछ पोकेमॉन्स ऐसे देखे थे जो हमारे रीजन के पोकेमॉन से अलग दिख रहे थे। ऐश बोलता है हमारे रीजन के पोकेमॉन से अलग दिख रहे थे, तो क्या मतलब है तुम्हारा। पॉल बोलता है कि ऐश मैंने जो पोकेमॉन देखे थे वो हमारे वाले पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा अलग थे, क्योंकि ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि जाफा रीजन के पोकेमॉन थे। ऐश बोलते हैं हो सकते हैं वो जाफा रीजन के पोकेमॉन हो, क्योंकि जो पोकेमॉन तुमने देखे हैं वो हमारे रीजन के पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन से बोलता है कि है ऐश बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैटल करते हैं, जहाँ पे ऐश और पॉल दोनों मिलके काफ़ी बड़े जंगल में जाते हैं। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ऐश बोलता है कि हम यहाँ पे बैटल कर सकते हैं। पॉल तभी ऐश को काफ़ी बड़े जंगल में ले आता है। ऐश बोलता है कि क्यों ना हम अपनी बैटल यहाँ पे करें। पॉल बोलता है कि ऐश ज़रा संभाल के, हम लोग कहीं खो ना जाए, अगर हम लोग खो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐश और पॉल जिस जगह पे गए थे वहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स थे। यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स थे जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ पोकेमॉन घास खा रहे थे, कुछ पोकेमॉन एप्पल खा रहे थे, तो कुछ पोकेमॉन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो कुछ पोकेमॉन अपने अपने दोस्तों के साथ लड़ रहे थे। ऐश जब इन पोकेमॉन्स को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलता है कि वाह यहाँ पे कितने सारे पोकेमॉन्स हैं, मेरा मन कर रहा है कि इनमें से एक पोकेमॉन को कैच कर लूँ। पॉल बोलते हैं ज़रा संभाल के ऐश, ये पोकेमॉन तुम्हें देखने में क्यूट लग रहे हैं, लेकिन जब तुम इनके ऊपर अटैक करोगे तो ये तुम्हें जवाबी हमला देंगे। ऐश बोलते हैं पॉल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम इन्हें बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद तभी मैश और पॉल दोनों को दिखते हैं, जो कि उन सारे पोकेमॉन्स को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ते हैं। वो पोकेमॉन्स भी ऐश को कुछ भी नहीं बोलते, और ऐश और पॉल भी उन्हें कुछ नहीं कहते, और वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें इग्नोर मारते हैं। पॉल बोलता है कि बस बहुत हो गया ऐश, हम क्यों ना अपनी बैटल यहाँ पे ही करें। ऐश बोलता है कि हाँ ठीक है। पॉल बोलता है लेकिन ऐश एक प्रॉब्लम है। ऐश बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। पॉल बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे आग वाग लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐश और पॉल दोनों जिस जगह पे गए थे वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। कुछ पेड़ है ना टूट गए थे, तो कुछ सही सलामत थे। तभी अचानक हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐश से शोल्डर से उतर जाता है। ऐश पिकाचू से बोलता है क्या हुआ पिकाचू।
पिकाचू तभी रिप्लाई करता है कि है ना आस बाजू है ना मुझे काफ़ी सारा पानी दिख रहा है, तो मैं पानी पी के आ जाऊँ। तभी पिकाचू वहाँ पे पानी पी के चला जाता है। जैसे ही पिकाचू पानी पी रहा होता है तभी अचानक पिकाचू की नज़र एक बहुत ही बड़ी मछली पे पड़ती है, जो कि पिकाचू को काफ़ी देर से घूरे जा रही थी। पिकाचू को गुस्सा आता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करके उसे ख़त्म कर देता है। फिर इसके बाद पिकाचू जो कि समुद्र के पास खड़ा था वो वहाँ पे बैठ के पानी पीने लगता है। पिकाचू को पानी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए पिकाचू वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक पिकाचू को ऐश की आवाज़ आती है और वो दौड़ते हुए ऐश के पास जाता है। ऐश तभी पिकाचू से बोलता है, पिकाचू तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? तो पिकाचू बोलता है, आई एम सॉरी ऐश, आजू बाजू इतना अच्छा पानी मिल रहा था तो मुझे सोचा कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे आराम कर लूँ। तो पॉल बोलता है, ऐश तुम्हारा पिकाचू बिल्कुल तुम पे गया है। ऐश बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। पॉल तभी ऐसे बोलता है कि ऐश तो फैसला तुमने कर लिया कि मैं कहाँ पे बैटल करनी चाहिए? ऐश बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे बैटल करनी चाहिए। पॉल बोलता है कि रुको, मैं अपना स्मार्टफोन निकालता हूँ। तभी पॉल अपना स्मार्टफोन निकालता है। ऐश भी पॉल से बोलता है, पॉल ये तुम क्या कर रहे हो? पॉल बोलता है कि मैं अपने स्मार्टफोन में चेक कर रहा हूँ कि आजू बाजू कौन सी जगह सेफ है जहाँ पे हम लोग बैटल कर सकें। फिर ऐश बोलता है ठीक है करो। तो पॉल अपना स्मार्टफोन निकालता है और उसके ऊपर चेक करता है कि कौन सी जगह सेफ है बैटल करने के लिए। पॉल तभी ऐसे बोलता है कि ऐश मुझे पॉकेट फ़ोन पे लोकेशन मिल चुकी है। ऐश बोलता है कि कौन सी जगह सेफ है? पॉल बोलता है कि एक आजू बाजू काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे हम लोग बैटल कर सकते हैं। पॉल तभी ऐसे बोलता है कि ऐश ये जगह बेस्ट है, हम लोग यहाँ पे बैटल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ऐश बोलता है डिस्टर्ब कोई करेगा भी नहीं। पॉल बोलता है ऐसा क्यों? तभी ऐश बोलता है क्योंकि हम दोनों यहाँ पे ही हैं, हम दोनों के सिवा यहाँ पे और कौन है? पॉल बोलता है बात तो तुम्हारी सही है ऐश, तो ऐश तो बैटल कौन सी करें हम लोग? तभी ऐश बोलता है कि तुम बताओ हम कौन सी बैटल करें। पॉल बोलता है इतने दिनों बाद मिले तो क्यों ना एक 6v6 की बैटल की जाए, इससे फैसला हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कौन वीक है। पॉल का ऐसा आइडिया सुनने के बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि स्माइल करता है और बोलते हैं वैसे पॉल तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है, हम एक 6v6 की बैटल करते हैं, इससे फैसला हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कौन वीक। वैसे मैं बता दे रहा हूँ मैं पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। पॉल बोलता है ऐस सिर्फ तुम ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो बल्कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। पॉल बोलते हैं देखते हैं कि है ना एक वर्ल्ड चैंपियन में कितनी ताकत है, क्या वो मुझ जैसे चैंपियन को हरा सकता है? वैसे ऐश पॉल से पूछता है कि पॉल तुम चैंपियन कैसे बने? पॉल बोलता है वो काफ़ी लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बैटल करते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी थी जहाँ पे ऐश और पॉल दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ऐश बोलता है कि पॉल हारने के लिए तैयार हो जाओ। पॉल तब स्माइल करता है और बोलता है मेरी बात करो या तुम्हारी? ऐश बोलते हैं मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ पॉल। तो पॉल बोलता है मैं कभी हार नहीं मानता ऐश कैचम। तभी अचानक गैस देखता है कि टापू के बाजू में काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से पॉल और ऐश दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। पॉल बोल रहा है कि यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा ठंड है, सूरत में तो यहाँ पे गर्मी लग रही थी लेकिन तभी अचानक यहाँ पे ठंडी लग रही है, ऐसा क्यों? ऐश बोलता है कि यहाँ पे कभी कभार वेदर चेंज होता रहता है। तभी अचानक ठंडी बंद हो जाती है और गरम गरम हवा आने लगती है। ऐश बोलता है कि लो अब ठंडी भी बंद हो चुकी है और गरम गरम हवा आ रही है, यही से मौका यहाँ पे बैटल करने का। पॉल तभी ऐश से बोलता है कि ऐश ये देखो मेरे पास ये क्या है। तभी पॉल ऐश को कुछ दिखाता है। ऐश बोलता है कि ऑरेंज ऑरेंज क्या है? पॉल बोलता है कि ऐश ये ऑरेंज ऑरेंज वही है जिसके बारे में तुम लोग काफ़ी देर से बातें कर रहा था मैं पोकेडेक्स फ़ोन पे। ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है जिसका यूज़ करके तुम अपने पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो, लेकिन एक बात कहूँ, इस लिक्विड को यूज़ करना सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। ऐश भी पॉल से बोलता है कि पॉल अगर एतराज़ न हो तो क्या वो लिक्विड तुम मुझे दे सकते हो? पॉल बोलता है कि नहीं, पहले मुझसे बैटल करो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें लिक्विड दे दूंगा।